नमस्कार बच्चों, मैं मोहित अहमद महिला महाविद्यालय दोस्तपुर सुल्तानपुर की तरफ से आलोक कुमार यादव आज बीए भाग 1 वालों के लिए व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याकरण का व्युत्पत्ति, लघु, अर्थ और महत्व, यानी व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। उसके बाद आगे फिर उस पर चर्चा होती है। तो व्याकरण शब्द जो बना हुआ है वो वी धन आन प्लस क्री धन ल्यू से मिलकर के बना हुआ है। वी आन का आ शेष बचता है, क्री और ल्यूट का यू शेष बचता है। ल्यूट का यू शेष बचता है। ला की लशक्वतक द्वितीय सूत्र से इति संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है, और टा की हलंत्यम से इति संज्ञा होकर के तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो वी धन आ धन क्री धन यू बचा। तो वी और आ, वी के ई को और आ को मिला करके या बनता है ई प्लस आ। ई को यणच में आपने पढ़ा है, पी छोटी ई और छोटा मिलकर के या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी। और क्री धन यू, तो यहाँ वा जो बचा वो आधा बचा, और ये या है। क्री धातु है तो का और रा, क्री और यू का अनशेष बचता है, यू का अनशेष बचता है। यू और ना को सूत्र से यू का अनशेष बचता है, तो वा प्लस या प्लस क्री प्लस अन। यहाँ वा आधा है, या का और रा, का और रा का पूरा है, रा आधा है, रा में आ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा का रा, और ना का रा हो जाता है। रा के बाद यदि ना आता है तो उसका रा हो जाता है। इस तरह से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। वी प्लस आन प्लस क्री प्लस ल्यू। वी उपसर्ग है, आन उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यू प्रत्यय है। वी आन का आशेष बचता है, क्री है धातु है, और ल्यू का यू शेष बचता है। यहाँ पर वी का ई और आ मिलकर के या हो जाता है, क्री बचा और यू का यू रहता है, यू के स्थान पर अन हो जाता है। यू और ना को सूत्र से, यू और ना को सूत्र से यू का अन हो जाता है। तो यहाँ वह आधा बचा, या का पूरा है लिख दिया गया। रा जो है री जो है, री आधा है, री में आ जुड़ेगा तो रा पूरा हो जाएगा, रा हो जाएगा। और यहाँ ना का यदि रा के बाद ना आता है तो ना के स्थान पर रा हो जाता है। तो इस तरह से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब इस व्याकरण शब्द के बारे में या इस व्याकरण के बारे में अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन इसमें जो सर्वसम्मत है, जो सबसे सही मत है, जो सबसे सही व्याकरण की रचना की, वो महर्षि पाणिनि ने की। व्याकरण की सही रचना जो हुई है, जो सबसे प्रसिद्ध है, वो महर्षि पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, और इस अष्टाध्यायी में
अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के 4 चरण हैं। प्रत्येक अध्याय के 4 चरण हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 32 अध्याय। अष्टाध्यायी में अध्यायों की जो संख्या है वो टोटल 32 है। तो हमारे बीए भाग 1 में जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी जा रही है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो व्याकरण की प्रवेशिका है। यह हमें व्याकरण में प्रवेश करने के लिए बताती है कि किस तरह से हम व्याकरण में प्रवेश कर सकते हैं। व्याकरण में प्रवेश करने का एक माध्यम है। तो महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, उसी अष्टाध्यायी के सूत्रों को छोटा करके इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। और लघु सिद्धांत कौमुदी की जो रचना की थी वह अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर ही हुई थी। अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने वाले लघु सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो हैं वो भट्टोजी दीक्षित हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो हैं, सॉरी, लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो हैं वो भट्टोजी दीक्षित हैं। और सिद्धांत कौमुदी के ऊपर इनके शिष्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार वरदराज। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों को तोड़ करके उसे अच्छी तरह से व्याख्यायित किया गया। तो हम देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले प्रकरण पर चलते हैं हम। इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इत संज्ञा। पहले पढ़ना है इत संज्ञा, फिर दूसरा है लोप संज्ञा, तीसरा है प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, चौथा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। अगला है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगला है अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। अगला है सवर्ण संज्ञा,
आगे है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा आगे है संयोग संज्ञा। और अंतिम है पद संज्ञा। तो बीए भाग 1 में हमें इतनी चीजों का या इतने प्रकरणों का अध्ययन करना है। तो इसका अध्ययन करने से पहले हम नीचे से सबसे निचले पॉइंट से शुरू करते हैं कि वर्ण समुदाय। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णों को। वर्ण समुदाय